यह वह जगह जहां बिहार के लाखों बच्चे सरकारी नौकरी का सपना लेकर कोचिंग करने आते हैं। इस रात यहां एक कोचिंग सेंटर पर हमला होता है। 15 से 20 लोग कोचिंग पर पत्थर फेंकने लगते हैं। ऑफिस में तोड़फोड़ की जाती है, होर्डिंग्स तोड़ दी जाती हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। और फिर कुछ ही समय बाद गोलियां चलने की आवाज़ें पूरे इलाके में गूंज उठती हैं। और यह कोई आम कोचिंग सेंटर नहीं, यह खान सर का कोचिंग सेंटर था। आइए आज की वीडियो समझते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था, क्योंकि हमें लगता है कि असली वजह वह नहीं है जो आपको बताई जा रही है। खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले के बाद जो हुआ उसे ध्यान से देखिए। 5 जून को FIR में खान सर का नाम जोड़ दिया जाता है, अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म एक्ट की धाराओं के साथ। और उसी हफ्ते बिहार फायर सर्विसेज ने उनकी कोचिंग का फायर सेफ्टी ऑडिट भी किया। कई सारी कमियां गिनाई जाती हैं और एक हफ्ते में ठीक करने का नोटिस थमा दिया जाता है। अब बात करते हैं गोदी मीडिया की, जो खान सर कल तक चैनल के फेवरेट थे, वो फैजल खान बन गए। फैसल खान धीरे धीरे करके खान सर ने इनके ही कोचिंग को हड़प लिया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब खान सर को गिरफ्तार करने के लिए SIT की टीम पटना और उसके आसपास के जिलों में दबिश दे रही है, लेकिन खान सर का कुछ अता पता नहीं है। इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। अरबों खरबों रुपए का इतने दिनों में इसने जमीनें खरीदी, मकान लिया, कहाँ से आया? देखते हैं उस रात के हमले के बाद खान सर ने स्टेटमेंट दी थी कि कोचिंग के सामने 8-10 राउंड फायरिंग की गई और उन्होंने हमले का आरोप ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के ऊपर लगाया। उनकी शिकायत से इस कोचिंग के संस्थापक रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन रोशन आनंद कहते हैं कि बिहार पुलिस एग्जाम में उनके इंस्टीट्यूट का बेहतर परफॉर्मेंस होने के कारण मुझे फंसाया जा रहा है और खान सर मेरे इंस्टीट्यूट की पॉपुलरिटी को खराब कर रहे हैं। पुलिस अपनी शुरुआती जांच में कहा कि CCTV फुटेज और लोकल इंक्वायरीज में फायरिंग का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन अगले ही दिन एक वीडियो सामने आया जिसमें खान सर के 2 सिक्योरिटी गार्ड हवा में फायरिंग करते हुए दिखे। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों गार्ड को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने पूछताछ की तो इंक्वायरी में बताया गया कि खुद खान सर ने गोली चलाने कहा था। तो खान सर ने कहा पहले उधर से गोली चलाई गई, उसके बाद हमने भी अपने गार्ड से हवाई फायरिंग करने को कहा, क्योंकि गार्ड के पास लाइसेंस होता है गोली चलाने का और हम वहां खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकते थे। इसी के बाद 5 जून को FIR में खान सर का नाम जोड़ दिया जाता है। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, जो पुलिस अभी तक कह रही थी कि कोई फायरिंग नहीं हुई है, अब वह पलट गए और मुकदमा सीधा खान सर पर कर दिया। मेरा मानना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जिससे सच सामने आ सके। इस मामले की असली शुरुआत 2 जून को नहीं बल्कि 1 महीने पहले हुई थी, जब नीट का पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक होने के बाद देश के कई टीचर्स ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सरकार से सवाल पूछने शुरू किए। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का तक इस्तीफा मांगा गया और सबसे तीखी आवाज थी उसमें खान सर की। उन्होंने सीधे तौर पर NTA को चोर भी कह दिया था। NTA गंदगी फैलाए हैं तो साफ इनके अब्बा के करेंगे। चोट्टा कहीं का कहता है कि पैसा नहीं लेंगे। इस पूरे मुद्दे के आधार पर ही आज देश भर के स्टूडेंट और कॉकरोच जनता पार्टी भी एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रही है। लेकिन इन सब के बाद मोदी सरकार ने क्या किया? उन्होंने केवल ऐलान किया कि हम साथ एयरफोर्स का इस्तेमाल करें पेपर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और खान सर ने इस ऐलान पर भी सवाल उठाए। पर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं, समस्या थी जहां से छप रहा है, जहां से बन रहा है वहीं पे लीक हो जा रहा है। ये सारे सवाल सीधे स्टूडेंट के भविष्य से जुड़े हैं। लेकिन 29 मई को जब आज तक पर नीट पेपर लीक को लेकर डिबेट हुई तो एंकर अंजना ओम कश्यप ने सरकार से सवाल पूछने की बजाय टीचर्स को ही 2 कौड़ी का बोल दिया। उसमें भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, खाली व्यूज बटोरते हैं, पैसे वसूलते हैं। इस बात को लेकर भी अंजना ओम कश्यप का कई टीचरों ने विरोध किया। उन टीचरों में सबसे तीखी आवाज खान सर की थी। जवाब भी दिया। तुम्हारी जिम्मेदारी थी ये पूछने की कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। शिक्षक बिरादरी से इस नफरत का स्रोत क्या है? 2 कौड़ी के असल में मीडिया वाले हैं, जो चंद पैसों के लिए सही को सही और गलत को गलत नहीं बताते। तुम गलत करती हो और दलाली की कमाई की
जब भी दलाली करोगी चेहरे से ना, जो एक वास्तविकता थी वो खत्म हो जाएगी। आज भी तलवे चाट के आई हैं। दलाली की कमाई की खराबी अंजना, तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का। अगर टीचर 2 कौड़ी के हैं तो तुम फोकट की भी नहीं। अभी तक यही चैनल इन टीचर्स के साथ अपना मन शेयर कर रहे थे और उन्हें बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे थे, और एकदम से यूटर्न लेकर इन्हीं टीचर्स को गाली देने लग गए, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। सरकार को बचाना जरूरी है, और जब ये चीज़ वायरल हो गई तो सभी टीचर्स ने जवाब और इन सभी घटनाओं को एक साथ रखकर देखो। दोस्तों, 29 मई को खान सर ने गोदी मीडिया की बड़ी एंकर को दलाल कहा, और 2 जून को उनकी कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ। 5 जून को FIR और उसी हफ्ते फायर नोटिस थमा दिया गया, और फिर 7 जून को अंजना ओम कश्यप ने दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ रुपए का केस करती हैं। और यह मानहानि का केस किस लिए? क्योंकि खान सर ने उन्हें बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार, दलाल और फेक न्यूज की दुकान कहा था। और अंजना जी, आज तो आपको करोड़ों की संख्या में लोग यही चीज कह रहे हैं, तो क्या आप उन सभी करोड़ों लोगों पर केस करोगे? असलियत में इन सब घटनाओं से इन लोगों को बहाना मिल गया, और पेपर लीक से ध्यान हटाने के लिए खान सर को एग्जाम्पल बना के सभी टीचरों को डराया जा रहा है कि आप लोग भी अगर स्टूडेंट की आवाज़ उठाएंगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। और इन सभी घटनाओं से तो हमें लगता है कि यह असलियत में खान सर और रोशन आनंद सर के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसमें कोई तीसरा व्यक्ति पॉलिटिक्स कर रहा है। वह कौन है और आप लोगों को क्या लगता है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। धन्यवाद।